सिया को जाना पड़ता था बाइक पे छोड़ने और उसके बाद फिर मैं लेके आती थी दोनों को। और अब आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखो हमारे यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप। तो आ गई हूँ मैं किचन में। और आज जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरा जो सिंक है वो, उसका जो पाइप है ना वो ख़राब हो चुका था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज की मॉर्निंग की शुरुआत यहीं किचन से ही कर लेती हूँ। तो उस समय तो मैंने कुछ भी सूट नहीं किया है। और अब भी बज रहे हैं 8:30 हो चुके हैं। और मैं उठ गई थी 6:30 बजे। 6:30 बजे इस वजह से उठी क्योंकि मेरी बेटी की आज लंच टाइम के बाद का पीरियड है। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा आरामी से मैं ब्लॉगिंग भी कर लूँगी और मतलब नाश्ता वास्ता जो भी होता है उसको भी दे आराम से ही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं। और जो सबसे पहले मेरा काम होता है वो होता है हाथ में कपड़ा लेके गैस को साफ़ करना, क्योंकि धूल मिट्टी काफ़ी जम जाती है। रात के टाइम भी उड़ती रहती है धूल। तो वैसे तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन आदत है मेरी कि सबसे पहले उठ के मैं गैस को साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद अपने लिए चाय वगैरह बनाती हूँ। तो आज तो मैंने अपने जो ये रात के बर्तन हैं ये भी लगाए नहीं है। और लगाने भी क्या है, मतलब लगा लेती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। देर आज तो देर से ही लगाऊंगी। और हैं भी तो कितने हम मेंबर, 3 ही हैं। तो बस ऐसा ही है, क्योंकि क्या होता है ना, जब तो ये थे तब तो हड़बड़ी रहती थी मची हुई कि सुबह जल्दी उठना है, इनका ऑफिस का टाइम रहता था। इनके लिए नाश्ता बनाना, इनका लंच भी पैक करके इनको मुझे देना होता था। अब ये लगा लीजिए आपकी, मतलब बच्चे भी हैं बाहर जाने वाले, लेकिन क्या होता है ना, जो कमाने वाला होता है उसको अगर हम अ, मतलब फिर टाइम पे उनको ये सब करके ना दें तो ख़राब लगता है। तो अब तो जब उठती हूँ मैं मॉर्निंग टाइम में, तो बस सबसे पहले आके यही सोचती हूँ कि मतलब उन दिनों मुझे कितनी हड़बड़ाहट रहती थी कि उठे फटाफट से, सांस लेने तक की मुझे फुर्सत नहीं रहती थी, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे। और ये सोचती थी कि चलो भाई पहले पहले इनका ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है उसको मैं फटाफट से तैयार कर लूँ, क्योंकि लेट नहीं होनी चाहिए जो लोग घर से बाहर जाते हैं। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग टाइम पे जब मैं उठती हूँ तो उनकी यादें भी मुझे मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, हर दिन होता है ना। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं ये साफ़ करके। और मेरे पास ये फ़ोन है, इस पे मैं काम भी करती रहती हूँ। और अपने जो हमारे साथी हैं उनको भी मैं अपने साथ साथ यहाँ पे देखती रहती हूँ। तो बस मैंने ले लिया है ये फ़ोन और लगा दूँगी मैं अपने फ्रंट उसमें, और अपना चाय भी बनाती रहूँगी और इनको भी, आपको भी मैं देखती रहूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको साफ़ करने के बाद अपने लिए थोड़ा सा ब्लैक टी बना लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको मिलूँगी। तो चलिए बना लेते हैं हम यहाँ पे ब्लैक टी। तो बस आ गई हूँ मैं छत के ऊपर। और छत के ऊपर मैंने थोड़े से जो कपड़े हैं ना वो धो के डाल दिए हैं। और सेक लेते हैं हम थोड़ी सी यहाँ पे धूप, क्योंकि जब छत के ऊपर आ जाते हैं तो मन करता है कि थोड़ी देर के लिए हम धूप सेक लें। और मैंने यहाँ पे एक चेयर रखी हुई रहती है अलग से। ये चेयर बहुत ही कंफर्टेबल है और इस पर बैठ कर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आरामदायक है ये चेयर। तो बस थोड़ी देर की धूप सेक लेते हैं। और आज तो जब मैं मॉर्निंग में उठी तो बस यही पहले पाइप वगैरह साफ़ किया,
किचन का जो सिंक है उसका पाइप चेंज किया और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा और कपड़े धो लिए थे। फिर उसके बाद मैंने वो जो अपना होता ही है काम, उसको थोड़ा फिनिश करने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे छत के ऊपर। बस कपड़े भी ज़्यादा नहीं है, कम है कपड़े, पर डेली यूज के जो कपड़े होते हैं वो तो हो ही जाते हैं। खैर वो तो हो ही जाते हैं। बेड शीट वगैरह इधर पीछे का वो आ रहा होगा, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। सीढ़ियों का सचमुच में सुबह सुबह जब धूप में बैठो ना तो बड़ा ही आनंद आता है, मन नहीं करता है रूम में घुसने का। फिर जब छत के ऊपर आ जाते हैं हम लोग, बस थोड़ा सा धूप सेक लेती हूँ, फिर बनाती हूँ अपना नाश्ता। बच्चे क्या खाएंगे, रोज़ यही तो होता है, बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज किचन में मीठे से शुरुआत करती हूँ। आज मैं उनके लिए थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ कि कई टाइम से मैं सोच रही हूँ कि हलवा बनाऊँगी, लेकिन नहीं बना पा रही हूँ। छत के ऊपर अजीब सी वो आ रही है मुझे, पेड़ पौधे जैसे उनकी वो नहीं होती है, खुशबू बोले हम इसको या क्या बोले, उस टाइप का। तो बस चलिए मिलती हूँ मैं आपको किचन में। तो बस आ गई हूँ मैं छत से धूप सेकने के बाद नीचे किचन में। और सच में जो मेरे को ना बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, और छत के ऊपर तो एक दिन में मैं कई बार जाती रहती हूँ आऊँगी फिर ठंडा लगेगा, फिर छत के ऊपर चली जाऊँगी, तो मतलब होता रहता है ये सब। और मेरे पास है एक छोटी सी प्यारी सी चीज़, और जो मतलब पहली बार आया है मेरे पास ये, और ये 3 दिन पहले 4 दिन पहले आया था। और ये है ये छोटा सा प्यारा सा ट्राइपॉड। ये ट्राइपॉड आजकल ना मैं इसी के ऊपर फ़ोन अपना रख देती हूँ। 3 दिन से, हाँ 3 दिन से मैं इसी का यूज कर रही हूँ, और इसके ऊपर मैं फ़ोन रख देती हूँ। और सचमुच में ये बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इनके बिना तो मतलब हम शूट करना वो है। आजकल तो ये है मेरे पास, लेकिन जब मैं पहले करती थी तो बहुत डिफ़िकल्टी होती थी मुझे ये सब करने में। तो बस ये छोटा सा आ चुका है मेरे पास, और ये लाई है मेरी भतीजी स्मिता, मुझसे मिलने जब आए थे ना वो, तो एक ट्राइपॉड भी लाए थे। मुझे तो नहीं पता था, लेकिन जब सामान खुला था वो बोला कि बुआ मैं आपके लिए ये एक ट्राइपॉड भी लाई हूँ। तो थैंक यू स्मिता इस चीज़ के लिए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी लेके आई है वो मेरे लिए, और वो लाई है अवन। अवन तो मैंने अभी खोला नहीं है, जैसे पिज़्ज़ा बनाना, केक बनाना, ये सब उसके लिए लाई है मेरे लिए। तो बस लेकिन उसके लिए ना मुझे अभी वो चाहिए, जैसे पिज़्ज़ा केक वगैरह हम बनाते हैं तो उसके लिए जो होते हैं वेज़ल, वो नहीं है मेरे पास अभी। तो जाऊंगी मैं मार्केट, जब भी मुझे टाइम लगेगा तो ख़रीद के मैं लाऊंगी, ज़रूर लाऊंगी मैं, और उसमें बनाऊंगी। तो आजकल मतलब पहले तो मैं कढ़ाई के ऊपर ही बना लेती थी, जैसे पिज़्ज़ा बच्चों का मन किया तो पिज़्ज़ा मैं कढ़ाई के ऊपर बनाती थी, नॉन स्टिक पैन कढ़ाई के ऊपर ही बनाती थी, पैन के ऊपर बनाती थी। लेकिन स्मिता ने मुझे जो अवन दिया है ना, अब मैं उसको उस पर मतलब ट्राई करूँगी। तो दीदी के घर में तो बनाते थे, लेकिन मैंने कभी मतलब उसको यूज नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको। वहाँ तो बच्चे ही बनाते थे या दीदी बनाती थी बस। तो इस पे मैं इसको लगा देती हूँ और फिर मैं बनाती हूँ कुछ मीठा। बस एक साइड मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और दूसरी तरफ मेरी बेटी को शायद लेट हो जाएगा, तो मैं चाह रही थी कि इधर ये बनेगा हलवा हमारा, और दूसरी साइड में इसके लिए दाल चढ़ा देती हूँ। तो बस चढ़ा देती हूँ मैं दाल। और आज जो मैं दाल बनाऊँगी वो बनाऊँगी मैं हरी मूंग की। हरी मूंग की दाल बहुत अच्छी होती है ना हरी के लिए। और दाल तो ये साफ है। तो बस यहाँ पे मैंने निकाल लिए हरी मूंग की दाल, और काफ़ी टाइम बाद आज हम हरी मूंग और मतलब हरी मूंग की दाल और चावल खाएंगे। और
टीना को तो ये दाल काफ़ी पसंद है। वो पहले से ही हरी मूंग खाना, उसके स्प्राउट खाना उसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज ये हल्की दाल बना ली जाए। और वैसे भी ये जो दाल होती है ना, ये है साबुत दाल नहीं है ये हरी, ये है जो खिचड़ी वाली दाल होती है ना, दो वैसे वाली हाफ हाफ वाली होती है, जो हम जैसे कभी बीमार होते हैं तो बोलते हैं ना कि हाँ आज खिचड़ी बनाओ, तो ये वो वाली दाल है। तो बस यहाँ पे मैंने वो ले ली है। और इसके साथ पहले तो मैंने यही ली थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके साथ थोड़ा सा अरहर की दाल को भी मिक्स कर लूँ। तो मैंने ये 2 दालें मिक्स करके बनाई है। थोड़ी सी मैंने अरहर की दाल ले ली थी, इसमें ज़्यादा दाल तो मैंने नहीं डाली। और जो ये हरी मूंग होती है वो तो वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, काफ़ी प्रोटीन होता है इस दाल में, हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, फाइबर से भरपूर होती है और बहुत ज़्यादा मतलब इसके फ़ायदे होते हैं हमारे लिए, जो कि हमें इसका यूज करना चाहिए खाने में। तो बस यहाँ पे जो ये दाल मैं बना रही हूँ, यहाँ पे दाल जो बनती है ना, टीना को तो पतली दाल पसंद है और मेरे बेटे को है बिल्कुल गाढ़ी दाल पसंद। वो पतली दाल खाना पसंद नहीं करता है और मेरे को तो ठीक ठीक अच्छी लगती है, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा गाढ़ी। तो बस यहाँ पे जो दालें मैंने ली हैं, इनको मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लिया था। और ये दालों को अच्छे से ही धोना चाहिए, क्योंकि इनमें धूल मिट्टी तो रहती ही रहती है, लेकिन साथ में कभी कभी क्या होता है ना, जैसे दवाइयाँ वगैरह पड़ी रहती हैं ताकि दालें खराब ना हो, तो इस वजह से भी हमें इनको अच्छे तरह से धो लेना चाहिए। और बीच बीच में मेरा भी मतलब ये गला पता नहीं क्यों खराब होता जाता है, जब भी कुछ ऐसा वॉइस ओवरिंग का होता है, मैं समझ नहीं पाती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा गला भी ऐसे ही खराब होता जा रहा है। तो दूसरी साइड मैं आज बना रही थी मतलब नाश्ते का ही ये टाइम है, अभी ज़्यादा नहीं बजा है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड चढ़ा दिया है, मैं बना रही हूँ आज हलवा। तो हलवा बनाने के लिए एक साइड मैंने फ्राई पैन में चढ़ा दिया था पानी, क्योंकि जब तक मैं ये आटा भूनूंगी तब तक मतलब दूसरी साइड जो ये हमने पानी चढ़ा रखा है ये उबल जाएगा और फिर मैं इस उबले हुए पानी को ढक दूंगी। तो वैसे कड़छी में ले लिया है मैंने थोड़ा सा घी। और जो मैं ये हलवा बना रही हूँ, ये इसमें मैं आटे में मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे पास पहले से भी जब मैं आई थी दीदी के घर से ऋषिकेश से, तो वहाँ पे दीदी के घर में मतलब ऐसे सूखा सा प्रसाद होता है ना, दिवाली के टाइम पे मिला था ये, मतलब किसी ने दिया था ये, तो बस यहाँ पे दीदी ने मुझे वो दे दिया था। तो ये ख़राब नहीं होता है ये प्रसाद, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि ये ख़राब नहीं होता है। इसमें काली मिर्च, सौंठ, मुझे लगता है ये मिक्स था, इसमें आटा, सूजी, ढेर सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आटा लेके मैं क्यों ना इसको इसमें थोड़ा ऐड करके इसका मिक्स कर लूँ, और एक अच्छा सा जो हलवा है वो तैयार हो जाएगा। और वैसे भी ये मतलब फ्रिज में रखा हुआ है मैंने, तो ज़्यादा तो बच्चे लोग भी मीठा नहीं खाते हैं, पर हाँ ऐसी चीज़ें तो बच्चे खूब खाएंगे। केक हो गया, पेस्ट्री हो गई, इन चीज़ों के तो शौकीन है, लेकिन जो वैसी चीज़ें बनती है हेल्थ के लिए वो कम खाते हैं। मतलब हलवा खाते हैं पर उतने चाव से नहीं खाते हैं। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इसका हलवा बना लूँ। और वैसे भी अब विंटर आ रही है, तो विंटर के टाइम में जो ये आटे का हलवा है ये काफ़ी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इस तरह का हलवा विंटर में खूब खा लेना चाहिए। जैसे आटे का हलवा होता है ना ये घी के साथ जैसे, और इसमें थोड़ा सा हम सौंठ मिला दें, हल्का सा ब्लैक पेपर भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, हमें सर्दी से मतलब ये बचाता है। तो यहाँ पे बस मैंने एक कढ़ाई में घी डाल के थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ले लिया था आटा, और आटे को ना सबसे पहले अच्छे तरह से इसको भूनना है। और क्या होता है ना, जब हम आटे का हलवा बनाते हैं तो इसको हमको हाथ को कंटिन्यूअसली चलाते रहना होता है, क्योंकि अगर हमने
हाथ को रोक दिया तो हमारा जो ये आटा है ये जल सकता है। वैसे भी जब हम आटे का हलवा बनाते हैं तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, मैं तो लो फ्लेम पे ही बनाती हूँ, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पे नहीं बनाएंगे तो फिर आटा हमारा जल्दी जल्दी मतलब पक तो जाता है, लेकिन जो हलवे में बात होती है ना, एक पक के आता है जो आटा, वो बात नहीं रह जाती है। तो और जितनी हम लोग फ्लेम पे इस आटे को पकाएंगे उतनी अच्छे तरह से मतलब ये पक के आता है, और इसकी जो खुशबू होती है ना ये लाजवाब होती है। तो इस तरह से मतलब मुझे तो बहुत टाइम लग जाता है यहाँ पे। जब भी मैं आटे का हलवा बनाती हूँ तो मुझे करीब करीब कभी कभी तो मुझे आधा घंटा तक लग जाता है, क्योंकि मैं इसको ना बहुत ही कम लो फ्लेम में पकाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इसको भूनती जा रही हूँ, और दिखने में तो भले ये एक बार ये लग रहा है ना कि ये भुन चुका है, लेकिन नहीं, इसको बहुत ज़्यादा मतलब भुनना होता है जब तक कि ये बिल्कुल रेड कलर का ना दिखे, क्योंकि हल्का सा अगर ये रेड कलर का दिखा और हम इसमें पानी डाल देंगे ना, तब पकने के बाद भी ये सफ़ेदी दिखता है। तो जितना ज़्यादा हम इसको डार्क रेड कलर का, ब्राउन कलर का करेंगे ना, उतने ज़्यादा इसका अच्छा कलर पकने के बाद आता है। और मेरी जब ये वॉइस ओवरिंग हो रही है ना, तो यहाँ पे पीछे से मतलब डॉगी के भूखने की भी आवाज़ आ रही है। तो क्या कर सकते हैं हम, इंतज़ार भी तो नहीं कर सकते हैं ना कि भाई ये रुके और उसके बाद में अपनी वॉइस ओवरिंग करूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बार बार ये चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पे जो मैंने आटा लिया है इसको मैं यहाँ पे लगातार भूनती जा रही हूँ, और बीच बीच में मतलब ये भी मैं आपको ये दिखाती जा रही हूँ कि मतलब ये ब्राउन हो गया है, लेकिन ये ब्राउन नहीं हुआ है। दिखता ये ब्राउन है लेकिन होता नहीं है ब्राउन। इसको बहुत अच्छे तरीके से हमको भूनते रहना होता है। हाथ तो थकता है, लेकिन जो पकने के बाद जो स्वाद और इसका टेस्ट आता है ना, वो लाजवाब आता है। बस इसको भूनने के बाद मैंने जो प्रसाद था रखा हुआ थैली के अंदर, पॉलीथीन में ही मैंने इसको रखा हुआ है, इसको मैंने 1 या 2 कड़छी के करीब इसमें डाल दिया है। और इस प्रसाद के अंदर भी इतना ज़्यादा घी पड़ा हुआ है ना कि खाते समय बिल्कुल वो, जब हम इसको कोरा खा रहे हैं तो बिल्कुल ऊपर तालू में ये जम जा रहा है। ये मतलब प्योर शुद्ध घी से बना हुआ है। तो मैं इसको अब ऐसे ही यूज करूँगी, थोड़ा थोड़ा निकालती रहूँगी और थोड़ा थोड़ा करके ऐसे अपना जो ये हलवा है इसको बनाती जाऊँगी। बस यहाँ पे मैंने ज़्यादा घी नहीं लिया है, क्योंकि फिर जब ज़्यादा घी डालेंगे ना तो फिर वही हो जाता है कि गला बैठ जाता है। इस तरह से कम घी मतलब यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे हलवे में। तो यहाँ पे बस उसके बाद ही हमारा बन गया था बिल्कुल। जब ये रेडिश कलर में आ जाता है, फिर मैंने इसके ऊपर पानी ऐड कर दिया था, और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं चलाती रही। और चीनी भी मैंने यहाँ पे बहुत ही कम डाला था, क्योंकि जो हमारा प्रसाद था जो मैंने इसमें ऐड किया था उसमें बहुत ज़्यादा शुगर पड़ा हुआ था। तो बस यहाँ पे मेरी टीना ने भी खांसी कर ली, वो भूल जाती है कि मेरी मम्मी यहाँ पे एडिटिंग कर रही है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो बस इसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से कड़छी से घुमा दिया था। और इस तरह हमारा हलवा बनना चाहिए कि वो बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दे। जो हलवा बनता है ना इसका आटे का, वो बिल्कुल हमारी कढ़ाई छोड़ दे। इस तरह से हमारा गेहूं का जो ये आटे का जो हलवा है इस तरह से बनना चाहिए। तो बस हमारा जो ये हलवा है ये बिल्कुल परफेक्ट उसी तरह से बना था, और सच में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना था, बहुत बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे जो हमारा हलवा है ये भी यहाँ पे बन के हो गया था तैयार।
इसमें पानी का तो ना, तो चावल भी मैं यहाँ पे चढ़ा देती हूँ और दूसरी साइड मैं छोड़ दूँगी दाल, ठीक है टीना, ताकि देर में हो जाए। चावल खूब अच्छे से धोने पड़ते हैं, 5-6 बार। ज़्यादा वाइट स्टार्च ना, इस फोन को मैं लगा देती हूँ साइड में। यहाँ पे ना मेरे हाथ में अब मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया हुआ, तो हाथ ही में मैंने ये पकड़ा हुआ है। तो फोन को हम साइड कर देते हैं, फिर मैं यहाँ पे चावल धो लेती हूँ। ट्राइपॉड पे नहीं लगाया है अभी, ऐसे रख दिया है मैंने। तो धो लेते हैं यहाँ पे चावल को। धूपने चली जाती ना थोड़ी देर। मैंने पता क्या सोच रही थी अभी छत पे, मैंने सोचा पानी लेके आ रही थी मेरे सबको लाई थी ना पानी, तो मैं यहाँ पे सोच रही ये पानी लेके आ रही है। अच्छा ठंडा हो रहा है यार, छाया में लगा लेना थी चेयर ना, पैर फैला देना धूप की तरफ, ताकि पैरों में अच्छे से धूप आ जाए। कुछ तो है यार इसमें, पता नहीं क्या है। कहता है कि मैंने अच्छे से इसको वॉश किया था, सिंक में कुछ है प्रॉब्लम इसकी। थोड़ा सा आज इसमें ना घी डाल देते हैं हम चावल में, काफ़ी टाइम से डाले नहीं है मैंने, तो थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं। और टीना भी चली गई है छत के ऊपर धूप सेकने के लिए, और ठंडा हो रहा है वैसे भी। किचन में आओ तो ठंडा, छत के ऊपर जाओ तो गर्म, ना धूप में बैठा जाता है छाया में रहा जाता है। करें तो करें क्या, बस यही है, ना धूप सहन हो पाती है और ना ठंड सहन हो पाती है। तो बस चावल मैंने चढ़ा दिए, और इस साइड में दाल भी अपनी फटाफट से छोंक लूँगी। और शायद मुझे भी आज थोड़ी देर के लिए मार्केट जाना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे बेटे की अभी मैंने विंटर यूनिफॉर्म नहीं खरीदी है, तो सोच रही हूँ कि आज जाके ले लेती हूँ मैं उसकी विंटर की जो यूनिफॉर्म होती है, उसको खरीद लेती हूँ। जल्दी जल्दी से हम खाना वाना यहाँ पे अपना खा लेंगे, तो उसके बाद हम निकलेंगे। नीचे इस वजह से देख रही हूँ कि यहाँ पे ना सीमेंट की एक ट्रॉली आई हुई है, और मैंने डाले हैं कपड़े छत के ऊपर। तो ये सोच रही हूँ मैं कि कहीं वो सीमेंट कपड़ों के ऊपर तो नहीं जाएगा, इस वजह से मैं थोड़ा सा विंडो से बाहर झाँक रही थी, और मुझे लग रहा है जाएगा ही। मुझे गैस को कर देना पड़ेगा यहाँ पे बंद। ये लोग वो कर रहे हैं ना, सीमेंट ऊपर तो नहीं उड़ेगा, हटा दूं मैं ये कपड़े किरण। सीमेंट की गाड़ी आ रखी ना, नहीं मसाला तो बनाएंगे ना, पर वो गाड़ी वो निकाल रहे हैं ना सीमेंट के कट्टे नीचे गिरा रहे। सारी धूल आ रही है धूल। सीमेंट उड़ रहा सारा, ओ बाप रे। अंदर ले आओ चेयर टीना, हाँ जल्दी ला। आजा वो नीचे विंडो भी बंद करके आती हूँ।
इतनी ज़्यादा धूल मोड़ रहे हैं ना सीमेंट का, धूल सीमेंट से बहुत ज़्यादा। बहुत वो तो शुक्र मैंने देख लिया, नहीं तो फिर हो जाती प्रॉब्लम। बाहर के जूते बाहर और अंदर के जूते अंदर। थैंक गॉड यहाँ तो मैंने विंडो पहले ही बंद कर दी थी, अंधेरा हो रहा। चेयर के ऊपर रख देंगे, बहुत ज़्यादा हो रहा है यार। बस यही प्रॉब्लम होती है हर जगह जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और मैंने चावल भी चढ़ा दिए। चलिए इन कपड़ों को रख देती हूँ मैं चेयर के ऊपर। ये देखिए टब तो ले नहीं गई, नहीं तो टब में रख देती हूँ। हाँ याद आया, मुझे टब में रखना चाहिए ये कपड़े। टब में डाल देती हूँ मैं और कैमरे को कर देती हूँ मैं यहाँ पे फिट। बेचारी मेरी बेटी अभी अभी छत के ऊपर गई थी और धूप भी नहीं सेक पाई। कह रही मम्मी मैं तो धूप भी नहीं सेक पाई। टब के ऊपर रख दे। और थोड़ा थोड़ा छत से जब आते हैं तो ठंडा तो लग ही जाता है। खैर तो हम छोड़ देते हैं यहाँ पे दाल को। एक साइड में राइस को चढ़ा दिए हैं पकने के लिए, ठंडा ठंडा। हाँ? क्या कह रही? छत पे अभी नहीं, पहले उन कट्टों को निकालने दे उनको, उसके बाद जाना। अब ऐसे तो नींद पकड़ते हैं ना, वो ऊपर से सीधे छोड़ देते हैं, जिस वजह से फिर ज्यादा वो होती है, उड़ती है ना, ये सीमेंट बहुत ज्यादा उड़ता है। अच्छा ज़्यादा लेट तो नहीं होगा ना दीना? टाइम हाँ बेटा, हो गई आपकी पढ़ाई? पढ़ाई हो गई? तो जाओ जल्दी पढ़ो, फिर हम मार्केट जाएंगे, आपके यूनिफॉर्म लेके आएंगे, ठीक है? सुन रहे हो आप? दाल चावल बन रहे हैं आज सिंपल से राइस, और मॉर्निंग टाइम में मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया था। मैंने सोचा कि खाएगा तरुण, लेकिन तरुण ने तो बहुत ही कम खाया, ना के बराबर। कह रहा मम्मी मैं नहीं खा रहा हलवा। इसका भी मूड की बात होती है, कभी खा लेता है और कभी नहीं खाता। ये है बच्चों का। तो यहाँ पे मैं हरी जो मूंग है मैंने वो भिगा दी थी और विसिल मरवा दी है मैंने उनको, 2-3 विसिल मरवा दी है दाल को। अब मैं यहाँ पे इसका बना रही हूँ तड़का। तड़का बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया है तेल, इसमें जीरा डाल दिया है और जीरा हमारा यहाँ पे तड़क चुका है। अब डाल दूँगी मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन, और प्याज नहीं डाल देंगे आज दाल में ना, प्याज नहीं डालूंगी, सिर्फ ही डाल दूँ। इसको भी धोने के लिए डाल देंगे। बिना ये सिंक के अंदर ना कोई ऐसी चीज़ मत फंसाना बेटा, है जैसे वो हुआ खाना खाते हो ना तुम लोग, तो प्याज के छिलक हो गए, टमाटर के हो गए, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने आज इसको काफ़ी अच्छे तरीके से साफ किया। नई पाइप लगा दी मैंने वहाँ है। लहसुन भी यहाँ पे हमारा ब्राउन हो गया है। बस ब्राउन होने के बाद इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, ये सब जो पड़ता ही है। और इसके बाद डाल दूँगी मैं यहाँ पे दाल। आज तो हमने दाल ज़्यादा बना दी है।
तो बस टीना भी यहाँ पे कॉलेज चली गई थी आज, और हमारा भी प्रोग्राम था कि हम लोग भी थोड़ा मार्केट जाएंगे, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए स्कूल के यूनिफॉर्म होती है ना विंटर वाली, वो भी खरीदनी थी। और आजकल ये गला पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, बात जब भी मैं करती हूँ तो ऐसा जैसे अंदर से बैठा बैठा सा हो रहा है, मेरा खुल के मेरी आवाज़ आ नहीं पाती है, तो फिर मुझे अजीब सा भी लगता है। तो बस बेटी तो चली गई थी, उसको तो देर में जाना था आज, तो इस वजह से वो लेट चली गई है, और मैं और तरुण है घर के अंदर। तो बस मार्केट हमें जाना था, तो वही होता है ना कि खाना खाया, चावल खा के वैसे भी सुस्ती सुस्ती सी आ जाती है, और फिर उसके बाद मेरा भी मन किया कि मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ। और मेरे बगल में है मेरा बेटा सोया हुआ, तरुण थोड़ा उधर चलो। और मैं भी मतलब थोड़ा सा सो गई थी, और अभी अभी जगी हूँ सो के। सोती तो मैं, नींद तो नहीं आती है खैर मुझे, पर यह है कि थोड़ा सा कभी कभी एक हल्की सी नींद आ जाती है तो ले लेती हूँ मैं। पर वैसा नहीं कि हाँ गहरी नींद आ गई 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा दिन में एक ही खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब हल्की हल्की झप्पी जैसे जिसको बोलते हैं वो आ जाती है मुझे। तो बस उठ गई हूँ मैं अभी, और मेरा बेटा कब मेरे यहाँ पे बगल में सो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो बस आज हमें मार्केट भी जाना था पर नहीं जा पाए। अब देखते हैं, कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है सच में किसी चीज़ का। हम तो बोलते हैं ना कि हमें मार्केट जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, लेकिन सब वो हमारे उस पे नहीं चलता है। जब जिस दिन जहाँ जाना होता है उस दिन का भी सचमुच में वो पहले से ही तय किया हुआ रहता है कि हाँ इस दिन जाना है। तो शायद आज हमारा नहीं जाना होगा। और मैंने शॉल भी ओढ़ लिया है। मेरी विंडो से ना इस समय काफ़ी अच्छी धूप आती है। पूरे रूम में तो नहीं आती है धूप, लेकिन थोड़ा सा आती है, एक साइड थोड़ा सा आती है। और मेरे पीछे पड़े हुए हैं गद्दे, 2 गद्दे मैंने ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि इनके लिए बिल्कुल भी कहीं जगह नहीं है रखने की। पूरी अलमारियाँ भी फुल हो चुकी हैं, बक्से भी फुल हो चुके हैं। बस बक्से तो क्या, 2 ये जो बेड है मेरा ये फुल हो चुका है, और वैसा और है नहीं मेरे पास जिसके अंदर कि मैं इनको गद्दों को रख सकूं। और परसों मैंने ये धूप में सुखाए भी थी गद्दे, और उनके कवर जो बाहर के वो भी अच्छे से धो धा के मैंने इनके ऊपर मतलब चढ़ा दिया था। और ये सोच रही थी कि इनको मैं किसी वो पुरानी जो बेड शीट होती है उससे मैं इनको फोल्ड कर दूँगी, बस कर दूँगी। निकाल तो रखी है मैंने वो बेड शीट निकाली हुई, पर मतलब ऊपर फोल्ड नहीं कर पाई। और एक तो ऊंचा भी काफ़ी हो रहा है, और मेरे पास सीढ़ी वगैरह भी है नहीं कि मैं इसके ऊपर, तो यही करना पड़ेगा कि एक टेबल के ऊपर दूसरा टेबल रख के मुझे इसको ढकना पड़ेगा। और सचमुच में जब चीज़ें बाहर रहती हैं ना तो डस्ट वगैरह इतनी ज़्यादा हो जाती है कि धूल मिट्टी से ना गंदे हो जाते हैं ये सारे गद्दे वद्दे। तो बस सोच रही हूँ कि मैं आज या कल में इसको भी कर लेती हूँ। मॉर्निंग का तो वही होता है कि जब सोचती हूँ कि लगाना डालूँगी मैं इसके ऊपर बेड शीट, तो अकेले का तो मेरा बस का है नहीं, बच्चों की हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे। तो मॉर्निंग टाइम में तो तरुण की क्लास चल रही होती है और मेरी बेटी चली जाती है अपने कॉलेज, फिर मैं अकेले ये काम नहीं कर सकती हूँ। तो बस पकड़ना पड़ेगा दोनों बच्चों को सॉरी, पकड़ना पड़ेगा मुझे इन दोनों को कि आओ मेरी हेल्प करो, इसके ऊपर मैं बेड शीट डालूँ तब ये काम होगा। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।